न ये राम को लाए हैं, न ये मेल चौक से और वो जो पैसा लेके भागे उन्हें ले ला के आ पाए। इनके कुछ नहीं है, देश का खजाना इन्हें मिला हुआ है, ये उसे खर्च कर रहे हैं और अपने 24 घंटे चुनावी मूड में खर्च करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि में मांग रहे हैं क्या यादव? भाई मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये भारतीय जनता पार्टी बवाल उठाएगी, कोई किसी यादव ने या किसी महात्मा ने आज दिन तक ये बात, जो हमारे देश के संत पुरुष हैं उन्होंने आज दिन तक ये बात नहीं कही होगी। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के उससे बात निकलती है। देश की तरक्की होनी चाहिए, देश की में जितने भी धर्म और जाति के लोग रहते हैं उनकी तरक्की होनी चाहिए, तब असली रामराज उसे कहते हैं। आज तुमने इतने कुंटल दिया जला के 7 करोड़ का दिया बना के आज 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी चर्चा ना हो। आज गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाद की बोरी लोगों को नहीं मिल रही है, गेहूं पूरी रात किसान जो है खेतों में पड़ा रहता है अपना गेहूं रखाने के लिए गौ माता से। तो भैया देश जहन्नम में जा रहा है। अभी तुम देखो ये पैसे इतने खर्च किए गए, अभी देखो तुम चुनाव होने दो, 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ेगी, सरसों का तेल बढ़ेगा और डीजल बढ़ेगा, सारे रेट बढ़ेंगे। हाँ तो पैसा वसूलेंगे जनता। अब जो झंडे लेके घूम रहे हैं ना, यही सबसे ज्यादा दुखी होंगे, जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जनता तो राम में है ना, कोई जनता नहीं, ये आरएसएस के प्रोपेगेंडे हैं। आप कहाँ, अगर आप देखोगे तो इनके जो सुबह शाखा लगाते हैं वही अपना पीला वस्त्र और पीला हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी, अखंड भारत बनेगा। तो क्या करोगे? बाबा साहब का संविधान खत्म करोगे? जो बाबा साहब का संविधान है, जो शपथ लेके ये आते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के आरती की शपथ क्यों नहीं लेते हैं? अपने गायत्री मंत्र की शपथ लें, फिर प्रस्तावना उसके संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? ये कुछ नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ एक बार फिर 2024 में इनको, अगर ये राजनीतिक पार्टियां नहीं समझी इनकी भाषा को, तो ये चुनाव लड़ रहे हैं। 24 में चुनाव लड़ रहे हैं ये, जीते न जीते वो तो जनता फैसला करेगी, लेकिन राम के नाम पे इनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। और मीडिया अगर एक दिन सच्चाई दिखा दे और इनकी अगर पूरे देश में 10 भी सीटें आ जाएं तो तुम जो मर्जी सजा दे देना। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जब यहाँ बुलाया तो यहाँ आने ने आसाम में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मंदिर के बाहर। अरे तो राहुल गांधी कम से कम जिस आसाम में और जहाँ दंगा हुआ, राहुल गांधी वहाँ तो गए कम से कम, उन्होंने वहाँ जाके तो लोगों की पीड़ा तो सुनी, वहाँ पीड़ा तो सुनी। मोदी जी तो गए ही नहीं कभी। मोदी जी तो अपना वो देश के लोग नहीं थे। मोदी जी जहाँ चाइना में, जब चाइना को जमीन दे दी, वहाँ देश के लोग नहीं थे। जहाँ अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर के जमीन का घोटाला हुआ, मोदी जी ने कभी जांच बिठाई उस पर? व्यापम घोटाला का इतना आरोप लगा, देख लो आज मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिए, उनका कुछ हुआ? देश में इतने कांड हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, इतने लोग मोदी भक्ति में जाके पैसे लेके भाग रहे हैं, कहीं कोई एयरपोर्ट पर रोका गया? तो भैया यहाँ राम राम की लूट है, लूट पाए सो लूट। तो राहुल गांधी को तो रोकेंगे ही, बस इतना ही करेंगे और क्या करेंगे? देखो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो भी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस, ये जब भी ये जो भारतीय जनता पार्टी को आज पीछे से जो बैकडोर से सपोर्ट मिली हुई है, ये तो कहां से मिली है? ये सब गलतियां जो कांग्रेस की है, उसी की खामियाजा देश भुगत रहा है। क्या गलतियां हैं? मुझे गलतियां नहीं बताओ। अगर इतना बड़ा गुजरात कांड हुआ, इतने देश में कांड हुए आरएसएस के माध्यम से, लड़ाई दंगे आरएसएस कराने में हमेशा मूड में रहती है, कांग्रेस ने हमेशा उनको जीवन दान दिया? बताओ कौन सी कार्रवाई की? आज लोग जेलों में मर रहे हैं, आज लोग जेलों में सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है, तो कांग्रेस ने हमेशा उन्हें जीवन दान ही तो दिया। कांग्रेस ने कब ठोस कार्रवाई की? मुझे एक बता दो कि वो तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं करा जो है ना, वो कांग्रेस भुगत रही है, और देश की जनता तो भुगत ही रही, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो, देश की जनता को तो भुगतना पड़ेगा। कहा जा रहा है अब कांग्रेस पहले से बेहतर हो गई है, अच्छे मूड में है, अब सबको लेके चल रही है। कौन है कांग्रेस में बेहतर? कोई बेहतर नहीं है। थोड़ी बहुत मेहनत भाई, नई बोतल में पुरानी शराब से बात बनती नहीं है। राहुल गांधी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी जो पुराने कांग्रेसी बैठे हैं, ये कांग्रेस को डुबाने में लगे हैं, कांग्रेस का सत्यानाश करने में लगे। कांग्रेस में जब तक युवा पीढ़ी सर्वश्रेष्ठ पदों पर नहीं जाएगी, नई सोच के साथ कांग्रेस नहीं आएगी, तब तक अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। देश बहुत बड़ा है और इस देश में हर क्षेत्र से नेता पैदा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के नेता बनने से, और नेतृत्व आरएसएस तो है नहीं तुम्हारे पास, आर्य समाज तुमने खत्म कर दिया, देश की जितनी संस्थाएं कांग्रेस से जुड़ी थी वो सब खत्म कर दी। तो आप तुम बताओ आरएसएस कहां से लाओगे तुम? मोदी जी को तो आरएसएस बढ़ाती है, आरएसएस सुबह ही शाखाओं में सुबह 6 बजे पहुंच जाती है। मोदी जी कहते हैं कि अब ताली बजेगी, वहां शुरू हो जाता है। वो कहते थे हनुमान चालीसा बजेगा, वो शुरू हो जाता है। वो कहेंगे झंडा लेके गलियों में घूमो, आरएसएस वाले शुरू हो जाते हैं। तो भैया आरएसएस कांग्रेस कहां से लाएगी? कांग्रेस को जब तक नेतृत्व नए नौजवानों को नहीं मिलेगा देश प्रदेश और बूथ तक, तब तक कांग्रेस का भला होने वाला इस देश में अब नहीं।